आज आपण महाकवी कालिदास प्रतिष्ठान दायरी पुणे आयोजित या ठिकाणी असणारे या देशाला ज्यांनी राष्ट्रगीत दिलं, ज्यांना नोबेल पारितोषिक मिळालं, ज्यांची सामाजिक, शैक्षणिक, साहित्यिक क्षेत्रामध्ये जगभर अशी ओळख असलेले रवींद्रनाथजी टागोर यांची 160वी जयंती आज कालिदास महासंघाच्या प्रतिष्ठानच्या वतीनं आपण या ऑनलाईन सादर करत आहोत. रवींद्रनाथ टागोरांनी खऱ्या अर्थानं समाजाकरता किंवा शैक्षणिकदृष्ट्या फार मोठं योगदान या देशासाठी दिलेलं आहे. बंगालमध्ये रवींद्रनाथ टागोरजींची जयंती ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात शिवजयंती साजरी केली जाते, तशा पद्धतीने मोठ्या उत्साहात त्या ठिकाणी साजरी केली जाते. आणि शिवजयंतीचा उल्लेख याच्यासाठी मला करावासा वाटला की आदरणीय रवींद्रनाथजी टागोरजींनी शिव उत्सव ही कविता छत्रपतींवर लिहिली होती आणि अशा पद्धतीनं ही जयंती साजरी करत असताना महाकवी कालिदास संघ महाराष्ट्रभर आणि पुणे शहरामध्ये वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतो. आजच्या कोरोनाच्या परिस्थितीवर जी काही परिस्थिती उद्भवली आहे त्याचा विचार करता आम्हाला एकत्र येणं शक्य होत नाही, म्हणून करता ही ऑनलाईन आपण ही जयंती साजरी करत असताना विशेषतः महाकवी कालिदास संघाचे अध्यक्ष आप्पासाहेब सातपुते या ठिकाणी जे व्याख्याते म्हणून आहेत असे ठाकूरदास सर, त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेशमधून असणारे काही मान्यवर, वेगवेगळ्या मान्यवरांनी या ऑनलाईन कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेतला, व्याख्यानामध्ये सहभाग घेतला. त्याबद्दल मी मनापासून सर्वांचे महाकवी कालिदास प्रतिष्ठानच्या वतीनं त्यांचं आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो, त्यांचं स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे आदरणीय रवींद्रनाथजी टागोरजी यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन आजच्या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देतो. नमस्ते मित्र. आज महाकवि कालिदास प्रतिष्ठान दायरी पुणे महाराष्ट्र इस साहित्य क्षेत्र में हमेशा कार्यरत रहने वाली अग्रगण्य संस्था जो है, उस संस्था की तरफ से अध्यक्ष होने के नाते मैं आज गुरुवर्य वंदनीय रवींद्रनाथ जी ठाकुर जी की जयंती के अवसर पर इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी साहित्य प्रेमियों का स्वागत करता हूं. आज के इस कार्यक्रम में कलकत्ता के ज्येष्ठ साहित्यिक एवं प्रकाशक माननीय लक्ष्मण जी केडिया सर और मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले रहिवासी साहित्यिक कवि मेरे परम स्नेही माननीय विश्वनाथ जी शिरढोणकर, ये दोनों व्यक्तियां आज इस कार्यक्रम के लिए प्रमुख अतिथि के रूप में हमें प्राप्त हुए. ये हमारा सौभाग्य है, ऐसा मैं मानता हूँ, हमारी संस्था मानती है. कलकत्ता के माननीय साहित्यिक लक्ष्मण जी केडिया, इनका जन्म
8 फरवरी 1954 में हुआ है। वो अच्छे साहित्यिक है, बड़े साहित्यिक है, प्रकाशक है। इनकी साहित्य कलाकृति साहित्य मेरी निष्ठा साहित्य प्रवेश 1995 में प्रकाशित हुई है। भवानी प्रसाद मिश्र के आयाम संपादित पुस्तक और कृतिकार केंद्रित संपादित पुस्तकें जिनका नाम है धारधार शीशा 2014, कवि ध्रुवदेव मिश्र पाषाण पर एक काग्र, अग्रधनवा रचनाकार पंडित पारसनाथ गोवर्धन 2019। ये 2 रचनावली के संपादन कार्य में लक्ष्मण जी संलग्न हैं और केडिया महोदय संप्रति प्रतिश्रुति प्रकाशन कोलकाता के निदेशक हैं। ये इनका अल्प सा परिचय है। दूसरे अपने जो प्रमुख अतिथि हैं, मैंने आपको इससे पहले कहा कि वो मध्य प्रदेश इंदौर के मशहूर मान्यवर साहित्यिक विश्वनाथ जी शिरढोणकर हैं। इनका भी मैं परिचय आपको करके देता हूँ। इनका जो साहित्यिक प्रवास है वो 1963 से शुरू हो गया है। इसका अर्थ है वो बचपन से ही लगातार आज तक लगभग 60 वर्ष लिख रहे हैं। साहित्य लेखन एक तपस्या है। 12 बरस का एक तप कहा जाता है। 12 बरस का एक तप कहा जाता है। इसका मतलब विश्वनाथ जी ने आपकी लेखन तपस्या की 5 तप पूरे किए हैं और विश्वनाथ जी ने दिल से तपस्या की है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस कार्यकाल में इन्हें मराठी हिंदी साहित्यकारों का सहयोग मिला है। विश्वनाथ जी शिरढोणकर जी महाराष्ट्र प्रदेश उत्तर प्रदेश से अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये इनकी महंतिया है। इनकी साहित्य कलाकृतियां बहुत हैं। मैं उनमें से कुछ साहित्य कृतियां का नाम आपके सामने पेश करता हूं। मैं था नहीं था, यह कादंबरी है, हिंदी कादंबरी है। उजास की पैरवी, ये एक काव्य संग्रह है, वो भी हिंदी में है। हजार मुंह का रावण समाज चिंतन, यह मराठी बुक है। शुद्ध भारतीय, ये भी मराठी बुक है। व्यवस्थेचा ईश्वर, ये भी मराठी है। और नेते पेरावे, ये भी मराठी है। और विहान, ये जो काव्य संग्रह है, ये हिंदी है। ये कुछ उनका प्रकाशित साहित्य मैंने आपके सामने रखा है। ये इनका जो मराठी हिंदी साहित्य जो प्रकाशित हो गया है वो सर्वश्रुत है, सबको मालूम है। वो उत्तम लेखक है, उत्तम विचारवंत है। अनेक वृत्तपत्रों में भी इनका साहित्य प्रकाशित हो गया है। ऐसे 2 मान्यवर व्यक्ति आज के इस गुरुवर्य रविंद्र ठाकुर की 160वीं जयंती के अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में हमें मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मैं इनका फिर से स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे मित्र हैं, महाकवि कालिदास प्रतिष्ठान पुणे के उपाध्यक्ष माननीय प्राध्यापक डॉक्टर महेंद्र जी ठाकुरदास सर, जो हिंदी के गाढ़े अभ्यासक हैं, व्याख्याता हैं और इस महाकवि कालिदास संस्था के उपाध्यक्ष हैं। महेंद्र जी ठाकुरदास का अभ्यास कालिदास पर भी है। गज़ल, शेर व शायरी के बारे में वो बात करते हैं और लोकगीत के बारे में भी वो बात करते हैं, अच्छे वक्त करते हैं। उनकी पूना में, पूना के बाहर बहुत सी व्याख्यानें अब तक हो गई हैं और बहुत ही दिल को लगाव लगने वाली ऐसी ये प्रकृति है। तो इसके साथ हमारे संस्था के
कार्याध्यक्ष जो हैं, जो सामाजिक कार्य और शैक्षणिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, विद्यमान कार्य करते हैं, माननीय काका साहब जी चौहान, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। आज हम सब रविंद्र टैगोर की पत्र और काव्य विषय पर सभी मान्यवरों का श्रवणीय भाष्य का आनंद लेने वाले हैं। मैं वीग सातपुते संस्थापक अध्यक्ष महाकवि कालिदास प्रतिष्ठान धायरी इस समारंभ के अवसर पर गुरुवर्य रविंद्र जी ठाकुर जी की हिंदी रचना पेश करके मैं मेरे शब्दों का विराम देने वाला हूँ। गुरुवर्य रविंद्र जी ठाकुर दास एक नोबेल पारितोषिक विजेते, विश्वविख्यात कवि है, महान साहित्यकार हैं, थोर देशभक्त हैं और राष्ट्रगीत के जनक हैं। ऐसे वंदनीय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मदिन पर मैं उन्हें कोटि कोटि विनम्र अभिवादन करता हूं और उनकी एक मनभावन रचना सादर करता हूं। उनकी रचना का नाम है तू चल अकेला। शीर्षक ही देखो, तू चल अकेला। वो अपने रचना में कहते हैं, तेरा आह्वान सुन कोई ना आए, तेरा आह्वान सुन कोई ना आए, तो तू चल अकेला, तू चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तेरा आह्वान सुन कोई ना आए, तो चल तू अकेला, चल तू अकेला। जब सबके मुंह पे पाश, ओरे ओरे ओ अभागी, ओरे ओरे ओ अभागी, सबके मुंह पे पाश, हर कोई मुंह मोड़ के बैठे, हर कोई मुंह मोड़ के बैठे, हर कोई डर जाए, हर कोई डर जाए, तब भी तू दिल खोल के, तब भी तू दिल खोल के, अरे जोश में आकर, अरे जोश में आकर, मन का गाना गूंज तू अकेला, मन का गाना गूंज तू अकेला। जब हर कोई वापस जाए, जब हर कोई वापस जाए, ओरे ओरे वो अभागी, ओरे ओरे वो अभागी। जब कोई वापस जाए, कानन कुछ की बेला पर, कानन कुछ की बेला पर, सब कोने में छिप जाए, सब कोने में छिप जाए। चल अकेला, चल अकेला, चल तू अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल तू अकेला। तेरा आह्वान सुनकर कोई ना आए, तो तू चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल तू अकेला, चल तू अकेला। नमस्ते मित्रों, नमस्ते। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की आज जन्म जयंती है। पोची से बोईसाख, बांग्ला कैलेंडर के बैसाख मास की 25वीं तारीख। इस वर्ष यह 9 मई को पड़ी है। बांग्ला समाज अपने कवि को प्रणाम करने भोर भोर निकल पड़ता है जोड़ा साकू, कवि की जन्मस्थली। भक्त शिरोमणि तुलसी की जयंती श्रावण शुक्ला सप्तमी सा महत्व है यहाँ रवि ठाकुर का। रविन्द्रनाथ ठाकुर भारत के गौरव स्थानीय कवि हैं। विश्व में उन्होंने हमारा मान सर्वाधिक बढ़ाया है। वे हमारे साहित्यिक एम्बेसडर हैं। महाकवि कालिदास प्रतिष्ठान पुणे द्वारा आयोजित कवि गुरु की 160वीं जयंती के इस कार्यक्रम में मैंने उनकी एक विख्यात लेकिन कम चर्चित कविता को विषय बनाया है, जिसमें कवि अपने वर्तमान को कालिदास के समय से जोड़कर देखता है। मजेदार कविता है यह, छोटे छोटे 12 खंडों की कविता। यदि मैं कालिदास के समय में जन्मा होता,
से शुरू कर अंत में विषाद नहीं, आनंद करता है कवि कि मेरे समय का एक भी कण महाकवि को आज प्राप्त नहीं है। अपने गौरवशाली अतीत को देखने की आधुनिक और रोचक दृष्टि है यहाँ। बड़े कवि की एक बड़ी कविता मानता हूं मैं इसे। श्रृंगार पक्ष प्रबल है। कुर्बक, लीला पद्म, कुंद, शिरीष, कदम्ब, सारिका, कलहंस, कपोत, सारसी, निपुणिका, मालविका, चतुरिका, छंदों में श्रगधरा, मालिनी, मंदाक्रांता, बहुत सारे काव्य उपादान इसकी शोभा बढ़ाते हैं। वर्ष 1900 की रचना है यह। कवि जीवन के ठीक मध्यकाल की 4वीं-5वीं शताब्दी के कालिदास के समय से हम रविंद्रनाथ 1600 वर्ष आगे थे और हम रविंद्रनाथ से 200 वर्ष आगे। नवजागरण काल के महान कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की से काल शीर्षक कविता के कुछ अंशों का पाठ उन्हें अपना प्रणाम निवेदन करते हुए कर रहा हूं। अनुवाद कवि भवानी प्रसाद मिश्र का है, जिनका जन्म रविंद्रनाथ के विश्व कवि होने का वर्ष है 1913। कविता उस समय। मैं यदि कालिदास के काल में जन्मा होता, यदि देव योग से मैं उस नवरत्नों की माला में 10वां रत्न होता, तो एक श्लोक में राजा की स्तुति गाकर उनसे उज्जैनी पुरी के किसी एकांत प्रांत में उपवन से घिरा हुआ एक घर मांग लेता। संध्या होने पर शिप्रा के तट पर चंपक वृक्ष के नीचे घृणांगन में सभा जुटती। मैं आनंद से कंठ खोलकर गा उठता। जीवन नौका मंदाक्रांता के ताल पर बहती, यदि मैं कालिदास के काल में जन्मा होता। मैं चिंता को तिलांजलि दे देता। मुझे किसी बात की त्वरा न होती। ऐसी मंद गति से चलता मानो न कहीं बुढ़ापा है न मृत्यु। 6 ऋतुओं में पल पल में मिलन सार्थक होता, और वह बात 6 सर्गों में काव्य बनाकर गूंथी जाती। विरह का दुख दीर्घ होता और मैं उसकी लंबी करुण गाथा तब तो आंसुओं की नदी के समान मंद गति से रचता। जीवन आषाढ़ मास के मेघ की तरह मंथर गति होता, उसमें कहीं कोई त्वरा न होती। प्रिया के पदाघात से अशोक कुंज प्रस्फुटित हो उठता और प्रिया के मुख की मदिरा में बकुल फूल खिल पड़ते। शिप्रा तट के कलहंसों के मधुर गुंजन की भांति सब प्रिय सखियों के नाम छंदोध्वनि में गूंज उठते। किसी का नाम मंदारिका, किसी का चित्रलेखा, किसी का मंजुलिका, किसी का मंजरी, कितने ही ऐसे नाम झंकृत हो उठते। वे सब चैत की चांदनी रात में कुंजवन में आती और अशोक शाखा प्रिया के पदाघात से प्रस्फुटित हो उठती। वह काली अलकों में कुर्बक की माला पहनती और कौन जाने किस लिए हाथ में लीला पद्म लिए रहती। कुंद पुष्पों से वेणी सजाती, कानों में शीरिष पहनती, कटी में करधनी की जगह नव कदम्बों की माला झूलती। धारा यंत्र से स्नान करने के बाद केसों को धूप का धुआं देकर सुवासित करती। लोद्र फूलों की शुभ्र रेणु मुख पर लगाती। काले अगरू की गंध का उसके साज में स्थान होता।
वह अपने काले केसों में कुर्बक की माला पहनती। उसका वक्ष कुमकुम चर्चित रहता, आंचल के छोर पर अका हुआ रहता हंसों का जोड़ा। वह साध सहित पाली हुई सारिका प्रिय का नाम सिखा देती, कंकड़ की झनकार से नुपुर को नचा देती, कपोत को हृदय से लगाकर मुख से मुख मिलाकर स्नेह करती, सारसी को कमल कोर ला लाकर खिलाती, अलकों को हिलाकर वेणी को झुलाकर सौर सेनी में बातें करती, सखी के गले में बाहें डालकर कहती, हला प्रिय सही, तरुण पिय सही। तरुण सहकार वृक्ष के थाले में पानी देती और साथ से पाली हुई सारिका को प्रिय का नाम सिखा देती। मैं नवरत्नों की उस सभा में किसी कोने में पड़ा रहता, दूर से दिग्नाचार्य को प्रणाम करता, सोचता हूं उन लोगों में मेरा अच्छा नाम होता। विश्वसेन अथवा देवदत्त किंवा वसुभूति में श्रगधरा अथवा मालिनी छंद में बिंब के समान अधरों की प्रशंसा में 2-4 छोटी बड़ी पोथियां रच डालता मैं। श्लोक रचना के बाद जल्दी जल्दी घर चला जाता। यदि मैंने कालिदास के काल में जन्म लिया होता तो न जाने किस मालविका के जाल में बंदी होता, न जाने किस वसंत महोत्सव में वेणु और वीणा के कलरव से गुंजरित कुंजवन के गोपन अंतराल में, न जाने फागुन की किस चांदनी रात में यौवन के नवीन नशे में राजा की चित्रशाला में मुझे न जाने किसके चकित दर्शन होते और उसका आंचल किसी बहाने से आम की डाल से उलझ जाता। कौन जाने परमात्मा का काल कब बीत गया। विद्वान उसकी तिथि और संबत को लेकर विवाद करते हैं। वे सारी बातें समाप्त हो गई, इतिहास स्तब्ध है। यदि वह बीत गया तो एक आफत बीत गई। अब यह मिथ्या कोलाहल किस लिए? उन दिनों की निपुणिका, चतुरिका, मालविका आदि पूर्व नारियों का दल भी चला गया उस काल के साथ। कौन जाने वरमाला का थाल लेकर वे किस स्वर्ग में चली गई। जिन वारंगनाओं से मैं कभी नहीं मिला, मैं उन्हीं के विच्छेद के खेद में अन्य मनस्क हो रहा हूं। फिर भी मन को संतोष है कि आज बकुल वृक्ष को नारी के मुख की मदिरा के छींटे नहीं मिलते, तो भी उसके फूल तो खिलते ही हैं। आज भी फागुन के महीने में अशोक वाटिका में मलय पवन शिथिल गात्र अलस प्राणों को उसी तरह मीठी लगती है। यद्यपि आज वे श्रेष्ठ रमणिया नहीं हैं, तो भी अनेक दिशाओं में अनेक प्रकार की सांत्वनाएं मिलती है रहती हैं। उस समय जो मर्त्यलोक में वर्तमान है, उनकी छवि कालिदास की आंखों को भी भली ही लगती। यह ठीक है कि वे जूता मोजा पहनती है, सीधी सीधी तनकर चलती हैं, विदेशी लहजे में बातचीत करती हैं, किंतु उनकी तिरछी चितवन इस बात की गवाही दे रही है कि कालिदास के समय में वह जैसा था आज भी ठीक वैसा ही है। इसलिए भाई, मैं निपुणिका चतुरिका के शोक में मरूंगा नहीं। वे सब की सब दूसरे नामों से मर्त्यलोक में बनी हैं। अंततः मैं इस आनंद और अभिमान में नाचता फिरता हूं कि कालिदास का तो सिर्फ नाम ही बचा है। मैं तो स्वयं जीवित हूं। उनके समय की सुगंध, उनके समय का स्वाद, मधुर और गंध मैं ले रहा हूं। मेरे समय का एक कण भी महाकवि को प्राप्त नहीं है। जो आधुनिक विनोदिनी वेणी झुलाती हुई चली जा रही है, महाकवि ने कल्पना में भी उसके दर्शन नहीं किए। तुम्हारी तरुण आंखों का प्रसाद मांग मांग कर
मैं कालिदास को परास्त करके गर्व से नाचता फिरता हूँ। कवि को प्रणाम और आयोजक संस्था के कर्ता धर्ता विशेषकर डॉक्टर महेंद्र ठाकुर दास के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। धन्यवाद। बंद कर। नमस्कार, मैं इंदौर से विश्वनाथ शेरढोणकर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर की 160वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। महाकवि कालिदास प्रतिष्ठान धायरी पुणे की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आयोजकों का मुझे आमंत्रित करने हेतु आभार व्यक्त करता हूं। विशेषकर आदरणीय सातपुते जी, प्राध्यापक डॉक्टर महेंद्र ठाकुरदास जी, श्री काकासो चौहान जी एवं श्री लक्ष्मण केडिया जी का भी मुझे आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने हेतु आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, विगत 1 फरवरी को ही मैंने बोलपुर वीरभूमि में 1902 में गुरुदेव द्वारा स्थापित शांति निकेतन की यात्रा की थी। अपने माता पिता की 14वीं संतान गुरुदेव अपने भाई बहनों से कुछ अलग ही थे। 1831 में जन्मे गुरुदेव के जन्म के समय भारत की और विशेषकर बंगाल की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखें तो हमें गुरुदेव के लालन पालन का अंदाज हो सकता है। शायद अपनी उपेक्षा का भाव रहा हो कि 12 वर्ष की उम्र में ही संवेदनाओं की अधिकता ने उन्हें अंतर्मुखी बना दिया। उम्र के 12वें वर्ष कविताओं का सृजन आश्चर्यजनक ही है। पिता महर्षि देवेंद्रनाथ बंगाली, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत के विद्वान थे। गुरुदेव को अपने पिता से विरासत में भाषाओं से प्रेम करने का गुण प्राप्त हुआ। भाषाओं के प्रति लगाव के अलावा उत्तम संस्कार और आध्यात्मिक चिंतन भी अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुआ। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी गुरुदेव एक सच्चे देशभक्त थे, मानवतावादी थे, शिक्षाविद थे, एक दार्शनिक थे, एक नाटककार थे, आध्यात्मिक चिंतक थे, एक साहित्यकार थे, एक श्रेष्ठ कवि भी थे। उन्होंने प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा। उनके साहित्यिक पिटारे में सैकड़ों कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, नृत्य नाटक, संगीत नाटक, निबंध, यात्रा विवरण, डायरी, आत्मकथाएं आदि हमें मिलती हैं। और तो और वे गायक भी थे। रविंद्र संगीत से हम परिचित ही हैं। बांग्ला भाषा के साथ ही अंग्रेजी भाषा पर भी उनका प्रभुत्व था। गीतांजलि इस अंग्रेजी काव्य संग्रह पर 1913 में उन्हें प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ।
ये सम्मान प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय ही नहीं थे, वरना पहले एशियाई भी थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी प्रसिद्ध थे, परंतु वे गुरुदेव के नाम से लोकप्रिय थे। वे एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे, गांधी जी के समर्पित मित्रों में से एक थे। 1913 में जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दिया गया नाइटहुड सम्मान वापस कर दिया था। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के वे रचयिता थे। वहीं वर्तमान बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनारी बांगालो के भी रचयिता गुरुदेव ही हैं। इन दो राष्ट्रगीतों से उनकी पश्चिम और पूर्व की खाई पाटने की सदिच्छा प्रकट होती है। बांग्ला भाषा में गुरुदेव द्वारा रचित बाल साहित्य की भरमार है और वो पूरे विश्व की सभी भाषाओं में उपलब्ध है। सहज पाठ बच्चों में एकाग्रता के लिए तो रविंद्र चिंतन बच्चों में और बड़ों में भी उत्सव प्रियता की भावना सहजता है। गुरुदेव का पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ा जाने वाले साहित्य में से एक काबुली वाला बाल मनोविज्ञान पर एक श्रेष्ठ कथा है। इस पर सिनेमा भी बन चुका है। बदलती आधुनिक शिक्षण पद्धति पर कटाक्ष करती तोते की कहानी हमें व्यवस्था की खामियों का बोध कराती है। यांत्रिक रट्टू तोते बनाने की बजाय अपने जमीन से जुड़े नागरिक बनाने के हिमायती थे गुरुदेव। गुरुदेव का समग्र साहित्य इतना विशाल, इतना बृहद और विस्तारित है कि उस पर कुछ कहना सूरज को दिया बताने जैसा है। हम उसकी सिर्फ थोड़ी सी जानकारी ही दे सकते हैं। उनकी रचनाओं में गीतांजलि, अमार सोनार बांग्ला, घारे बायरे, रविंद्र संगीत प्रसिद्ध है। उनकी एक और रचना पूर्वी थी, जिसमें उन्होंने संध्या समय के गीतों और सुबह के गीतों का उल्लेख सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जैसे कई विषयों के तहत किया था। काव्य संग्रह में सोनार तारी, कल्पना, चित्रा, नैवेद्य प्रसिद्ध है। उपन्यास में गोरा, चित्रांगदा, मालिनी, विनोदिनी, नौका दुबई, राजा और रानी प्रसिद्ध है। मित्रों, महान गुरुदेव का लेखन भी महान ही है। यह वर्तमान में भी प्रासंगिक, प्रेरक और ऊर्जा प्रदान करने वाला है। ऐसे महान लेखक को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते। आज गुरुदेव ठाकुर की जयंती पर हम अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले तो गुरुदेव का उत्सव पोंचेशी बैशाख बंगाल में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। अन्यत्र टैगोर की जयंती 7 या 8 मई को मनाई जाती है। एक ऐसे महाकवि के काव्य पर चिंतन करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कालिदास प्रतिष्ठान का सदैव यह प्रयत्न रहा है कि भारतीय साहित्य का वैभव ये लोगों तक पहुंचाए।
इस कार्यक्रम में उपस्थित कलकत्ता से मेरे स्नेही लक्ष्मण केडिया और इंदौर से विश्वनाथ, इन दोनों को पहले मैं नमस्कार करता हूं। कालिदास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष विग साहब और प्रतिष्ठान को जिन्होंने संभाल कर रखा है वह काका साहब चौहान, इन दोनों को भी मेरा नमस्ते। मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर और महाराष्ट्र का बहुत गहरा संबंध रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिवाजी उत्सव नाम से एक कविता जो है वो लिखी थी। जिसमें टैगोर ने कहा था, आज मराठेर संग साथे हे बंगाली, सब मिल बोलो जय तू जय तू जय तू शिवाजी। आज मराठेर साथे हे बंगाली, सब मिल चालो। महाराष्ट्र की अन्नपूर्णा तरखड़कर रविन्द्रनाथ टैगोर की परम भक्त थी। उन पर भी रविन्द्रनाथ ने कविता लिखी भी है, उसकी बात हम आगे करेंगे। पूला देशपांडे के साहित्य में, उनके लेखन में रविन्द्रनाथ का बार बार उल्लेख मिलता है। मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसा कवि जिसकी तस्वीर महाराष्ट्र के सुदूर देहात के पाठशालाओं में भी दिखाई देती है। हम उनकी प्रतिमा को तो जानते हैं, उनके प्रतिभा के किस्से भी हमने सुने हैं, लेकिन भाषा के व्यवधान के कारण हम उनके साहित्य को सीधे बंगाली में पढ़ नहीं पाते और तब हमको ले देकर अनुदित साहित्य पर अवलंबित रहना पड़ता है। रविन्द्रनाथ टैगोर और हमारे बीच इस प्रकार से बंगाली भाषा का एक व्यवधान है। हम उस भाषा में डुबकी नहीं लगा सकते, यह हमारी अड़चन है। एक बंगाली बाउल कवि, लोक गायक या संत कवि जिसको कहते हैं, उसने कहा है, ओ पार थे के बजाओ बंसी, ए पार थे के सुनी, जिमुना जिमुना अमीना देखे ले हरी। उस किनारे पर तुम बंसी बजाते हो, इस किनारे पर हम सुन रहे हैं, लेकिन हम नदी को तैर कर पार नहीं कर सकते और बगैर हरिदर्शन के हम जीवित भी नहीं रह सकते। गुरुदेव के साथ हमारा संपर्क भी कुछ ऐसा ही है। हम बंगाली की धारा को पार करने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य, उनकी प्रतिमा और उनकी प्रतिभा से उसके दर्शन करना हमको सुखावह होता है, अच्छा लगता है। मैं इस पूरे वक्तव्य में रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं और उनकी जो छिन्न पत्रावली नाम से संकलन है उनके पत्रों का, उसके आधार पर कुछ बात कहना चाहूंगा। मेरे मित्र कलकत्ता के लक्ष्मण केवड़ी जो है, उन्होंने इस काम में मेरी मदद की।
उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर के ग्रंथ मुझे भेजे, उसका थोड़ा बहुत अध्ययन मैंने किया। रविन्द्रनाथ टैगोर का परिवार एक सघन परिवार था। उस सघन परिवार में पैदा होने का एक लाभ तो उनको था। वह बड़े जमींदार थे। उनके पिता देवेंद्रनाथ और माता शारदा देवी, और वे 14वीं संतान थी। इसलिए उनके भाभी ने ही रविन्द्रनाथ की जो है वह देखभाल की। उनकी माता अक्सर बीमार रहा करती थी, परंतु घर में एक वातावरण जो है, परिवेश जो है वह साहित्यिक था, कला संपन्न था। वहां एक प्रकार से चारों ओर कविता की चर्चा होती थी, काव्य लेखन का अभ्यास किया जाता था। रविन्द्रनाथ ऐसे वातावरण में पले। जमींदार थे, इसलिए गांव देहात में भी वो जाकर रहते। उनके पिता ने जानबूझकर उनको कश्मीर यात्रा भी कराई थी, क्योंकि वह जानते थे रविन्द्रनाथ टैगोर ये बालक जो है ये कवि स्वभाव का है। इस प्रकार से बहुत अनुकूल बातें जो है बचपन में उनके साथ रही। कविता लिखते समय तुकबंदी जो है वो सिखाई जाती थी। रविन्द्रनाथ ने पहली तुकबंदी की। उस तुकबंदी में वर्षा हो रही है, पल्लव कांप रहे हैं। बस बालक की इस तुकबंदी से सब प्रभावित हुए। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने केवल 13-14 साल की उम्र में कविता लिखी अभिलाषा के नाम से, और उस समय की तत्वबोधिनी में उसका प्रकाशन हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर इस प्रकार से एक बड़े ही अनुकूल ऐसे वातावरण में पले बढ़े। उनकी कविता में जीवन की आसक्ति दिखाई देती है। हालांकि वो रोमांटिक कवि हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा है कि मेरे कविता का मूल मंत्र है जीवन, जीवन की आसक्ति। मारिते चाहिना अमी सुंदर भुवने, मानवेर माझे अमी बाँचिबार चाही। मरिते चाहिना, मैं मरना नहीं चाहता। अमी सुंदर भुवने, इस सुंदर भुवन को, धरती को छोड़कर मैं जाना नहीं चाहता। मानवेर माझे यानी मनुष्यों के बीच, अमी बाँचिबारे चाही, मैं जिंदा रहना चाहता हूं, बचकर रहना चाहता हूं। रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व की एक और विशेषता यह रही है कि दो विपरीत ऐसी मनोदशाओं का संघर्ष उनके जीवन में अक्सर रहा। एक था आसक्ति जीवन के प्रति, संसार के प्रति, और दूसरा था विरक्ति का भाव, वैराग्य का भाव। उन्होंने खुद लिखा है कि यह विरक्ति का भाव जो है उनके पिता से मिला हुआ है, देवेंद्रनाथ से, और वो भारतीय मूल स्वभाव भी है। और आसक्ति जो है यह यूरोपीय चंचलता है, यूरोपीय सभ्यता का असर है। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने कबूल किया था, और इसको बड़े सुंदर अंदाज में उन्होंने एक पत्र में लिखा। वो सारे पत्र उन्होंने अपने भतीजी को लिखे गए हैं। एक पत्र में वो लिखते हैं कि लक्ष्मी ने दरबार में तलब किया है, इसलिए सरस्वती को छोड़कर मुझे अब जाना पड़ रहा है। एक और बात कही कि आज रात कालिदास से अपॉइंटमेंट है, अर्थात वे रघुवंश पढ़ रहे थे उस समय, लेकिन पोस्ट मास्टर से भी मिलना जरूरी है। एक अन्यत्र उन्होंने कहा, ज्योत्सना कहती है जमींदारी जो है वो भ्रम है, और मेरे मन की जमींदारी कहती है कि ज्योत्सना यानी लालित्य,
काव्य, यह जो है ये धोखा है। उनकी एक छोटी कविता है, बादल चाहता मैं पंछी होता, पंछी चाहता मैं बादल होता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पत्र में लिखा कि मेरे प्रभु ने मुझे ये जीवन रूपी वीणा दी है, ये जीवन की छोटी सी वीणा मेरे हाथ लगी है और इसे मुझे साधना है, ताकि उस्ताद महाशय अर्थात ईश्वर कहे वाह बेटा वाह, खूब, बहुत खूब। तो मैं ईश्वर से ये प्रशंसा पाने के लिए अपनी जीवन की वीणा को साधना चाहता हूं। एक बड़ी सुंदर कविता है उनकी, विराट संगीत को लेकर। जैसे हमारी कल्पना है कि सारे संसार में जो है वह संगीत फैला हुआ है, एक ताल है, उसी ताल पर नदियां बहती है, पेड़ उगते हैं, पंछी चहकते हैं। तो एक विराट संसार के संगीत को लेकर उन्होंने कविता लिखी है। बाजे बाजे वीणा बाजे, अमल कमल माझे, माझे के माने मैं शब्द अगर आप समझ गए तो पूरी कविता समझ गए। अमल कमल माझे, ज्योत्सना रजनी माझे, काजल घन माझे, निशी अंधार माझे, कुसुमी सुरभि माझे, वीणा रणन सुनीजे, प्रेमे प्रेमे बाजे, बाजे बाजे वीणा बाजे। रविन्द्रनाथ कहते हैं कि मेरे स्वभाव में एक प्रकार का नवाबीपन है, पर यह नवाबीपन विलासिता नहीं है। देखिए, वो कहते हैं कि मोटी सी किताब लेकर आराम से पढ़ते बैठना, इस तरह का नवाबीपन बहुत दुर्लभ होता है, और ये नवाबीपन मेरे स्वभाव में है, और है तो है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी स्पष्टोक्ति दी हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर के कविता की यह विशेषता रही है कि उन्होंने अपने काव्य में जो है एक प्रकार से दोनों बातों को रखा हुआ है। यानी जैसे मैंने पहले कहा कि आसक्ति भी है और विरक्ति भी है। एक पत्र में बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि अगर मुझे जीवन फिर से मिल जाए, प्रसंग कुछ ऐसा है कि एक दिन उन्होंने देखा एक छोकरा छोटी सी डोंगी लेकर यानी नाव लेकर और डांड चलाते हुए वह नदी की धारा पर बड़े मीठे कंठ से गाता हुआ चला जा रहा है। उसे देखकर रविन्द्रनाथ कहते हैं कि मैंने सोचा कि अगर आज मुझे फिर से नया जीवन मिल जाए तो मैं भी उसी छोकरे की तरह नाव लेकर नदी के ज्वरित लहरों पर महाकवियों के गीतों को गाता हुआ चला जाऊंगा, संसार भर में घूमूंगा और अपनी वृद्धावस्था में लौटूंगा तो बहुत संतुष्ट होकर लौटूंगा, समाधानी होकर मैं जो है वो अपने घर आऊंगा। और एक प्रकार से यह मेरे जीवन का एक आदर्श सपना है। ईसा मसीह की तरह संसार के लिए काम करते हुए मर जाना यही केवल आदर्श सपना नहीं है, बल्कि यह भी एक आदर्श सपना हो सकता है। या फिर देवताओं की तरह हवा हो जाना यह मेरे स्वभाव में नहीं है। इस प्रकार की बात जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस पत्र में जो है वह कही हुई है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीवन से जुड़ी हुई कविताएं भी लिखी। वह कल्पना के कवि थे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वह जीवन की भी कविताएं लिखते रहे। उन्होंने कहा कि स्वर्गारोहण करते समय पांडवों ने जैसे राह में मिले हुए कुकुर को भी अपने साथ ले लिया था, उसी प्रकार से मैं कल्पना का स्वर्गारोहण करते समय दुनिया, समाज, दरिद्रता, गरीबी, सामान्य आदमी इसको भी नहीं भूल सकता।
उन्होंने एक कविता लिखी हुई है, उसका हिंदी अनुवाद है। फटी भीत के छिद्र से, नाम गोत्र से हीन, खिला एक कुसुम अतिशय दीन, वन के सब चिल्ला पड़े, हाय हाय धिक धिक यह कौन। सूर्य उठे बोले, कहो भाई अच्छे हो ना। तो जब कोई नया कवि कविता लिखता है तो साहित्य जगत में उसकी उपेक्षा होने लगती है, लेकिन सूर्य जैसा कोई गुणग्राहक प्रतिभावान भी होता है जो ऐसे सामान्य कवि को जो है वह सराहता है, उसकी पूछताछ करता है, कहो अच्छे हैं ना, इस प्रकार से सांत्वना देता है। मित्रों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अन्नपूर्णा टेरखड़कर के ऊपर, जो महाराष्ट्र की थी, जिनका उन पर जो है उनके साहित्य से उनको बहुत लगाव था, उन पर उन्होंने कविता लिखी हुई है। सुन नलिनी खोलो गो माँ आँखी, हे नलिनी, वहां नलिनी नाम लिखा हुआ है कविता। सुन नलिनी खोलो गो माँ आंखें, देख तिमार द्वार पर, देखो तुम्हारे दरवाजे पर आंखें खोलकर। सखी ऐसे छे तोमार रवि, तुम्हारा रवि जो है वह द्वार पर आकर खड़ा हुआ है। फेलो गो वसन, यहां पर रवि सूर्य के संदर्भ में कहा हुआ है, यानी दोनों भाव है, खुद कवि के लिए भी और उसने सूर्य के रूप में कल्पना की है कि हे नलिनी, तुम्हारे दरवाजे पर सूर्य जो है वह आकर खड़ा हुआ है, आंखें खोल कर देखो। सखी ऐसे छे तो मार रवि, फेलो गो वसन, सारे वस्त्रों को छोड़ दो। फेलो घुचाव आंचल, आंचल भी ढीला कर दो। पेरो शुद्ध सौंदर्य नग्न आवरण, और सौंदर्य का नग्न आवरण जो है वो पहन लो। यानी श्रृंगार के साथ साथ एक अध्यात्म, एक प्रतीक भी इस कविता में जो है कि ईश्वर को मिलना है तो सारे बंधनों को, सारे पूर्वाग्रहों को छोड़कर नग्न मन से ईश्वर को पाना चाहिए। यहाँ पर प्रियतम के माध्यम से वह भाव जो है वह रखा हुआ है। एक बंगाली कवि कहता है, मुझे ठीक से याद नहीं किसकी कविता है, अमी क्षुदित अमी अगुण खाई, आमार काछे श्लील अश्लील कोनोर भेद नाही। मैं अग्नि खाने वाला कवि हूं और मेरे पास आमार काछे श्लील अश्लील कोनोर भेद नाही, कोई भेद नहीं मेरे पास। तो इस प्रकार से एक स्वच्छ दृष्टि से श्रृंगार का यह पक्ष रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसमें कविता रखा। एक और कविता है, ए पद्मा अमार। पद्मा नदी जो है उनको उन्होंने अपनी प्रेयसी माना और उस पर एक कविता लिखी हुई है। उस नदी के किनारे वो आए दिन जो है वो घूमा करते, उसमें सैर करते, उसके किनारे उनको लुभाते, बचपन से पले बढ़े उसी पद्मा नदी के किनारे। तो उस पर उन्होंने कविता लिखी है, ए पद्मा अमार, आमाए तो माए देखा शत बार। हमने तुमने एक दूसरे को 100 बार देखा हुआ है। एक दिन जनहीन तोमार पुलिन, एक दिन एकांत में जनहीन ऐसे तुम्हारे किनारे पर, गोधु तीर सायंकाल में, शुभ लगने हेमंत रे दीन, हेमंत ऋतु के शुभ मुहूर्त पर सायंकाल में साक्षी करी पश्चिमेर सूर्य अस्तमान। पश्चिम के ढलते हुए सूर्य को साक्षी कर कर सौंपिया छुनी आमार परान, मैंने अपने प्राण तुमको समर्पित किए, मैंने अपने प्राण तुम पर निछावर किए। इस प्रकार का एक प्रणय का बड़ा सुंदर, प्रकृति के साथ तादात्म्य की एक सुंदर सी कविता रचना यह रविन्द्रनाथ ने लिखी हुई है। रविन्द्रनाथ कहते हैं कि अच्छी कविता कौन सी? अच्छी कविता वह जो बीच में जहां समाप्त होती है वहां पर वो पूरी नहीं हो जाती। जो कविता पूर्ण विराम पर खत्म होती है वह कविता अच्छी नहीं है।
जो कविता पूर्ण विराम के बाद भी कई अर्थों को अपने श्रोता और पाठकों के मन में ध्वनित करती है, वह कविता अच्छी कविता। एक पंक्ति केवल मैं उदाहरण के रूप में रविंद्रनाथ की देना चाहूंगा। यहां पर रविन्द्रनाथ ने कहा, देखी बारी आंखी पाखी धाय। देखी बारी आंखी यानी देखने वाली आंखें, पाखी बारी धाय, पक्षी की तरह दौड़ने लगी। कितना सुंदर चित्र इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया कि जो उत्सुकता से, कौतूहल से, प्रतीक्षा से देख रही आंखें हैं, वो आंखें कैसे चारों ओर घूम रही हैं, जैसे पक्षी घूम रहा हो। देखी बारी आंखी पाखी धाय, पाखी धाय यानी पक्षी दौड़ रहा है, पक्षी मानो उड़ान भर रहा है। इस प्रकार से आंखें जो है वो चारों ओर घूम रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर उनके गीतांजलि के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। वैसे उन्होंने ये जो कविताएं जो है गीतांजलि की, वो पहले बंगाली में ही लिखी, परंतु एक यात्रा में उन्होंने केवल अपना समय बिताने के लिए उसका अंग्रेजी अनुवाद किया। विदेश जा रहे थे तो सोचा कुछ कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद कर ले, और फिर बाद में लोगों के आग्रह पर उन्होंने वह नोबेल के लिए भेजा और उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उसकी कविताएं, उसके हिंदी अनुवाद, वैसे तो हर भाषा में रविन्द्रनाथ की कविता और साहित्य का अनुवाद हुआ है, हिंदी भाषा में रविन्द्रनाथ का कविताओं का अनुवाद। एक कविता उनकी है, उसमें आमार तुमी करीबो त्राण, यानी तुम मेरा त्राण करो, मेरा उद्धार करो। आमार तुमी करीबो त्राण, मुझे बचा लो यह प्रार्थना लेकर तेरे द्वार पर नहीं आया। संसार सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूं। एक और कविता है, धन धान्य तेरी संपदा है, देना है तो दे और न देना है तो मत दे। तीसरी कविता है, रूप रत्नों से भरे हुए संसार में मैं अरूप अनमोल को ढूंढ रहा हूं, अरूप अनमोल को खोज रहा हूं। एक और कविता उस गीतांजलि की है, वैराग्य साधना में मेरी मुक्ति नहीं है, अनुराग के हजारों बंधन मुझे आनंद देते हैं। रविन्द्रनाथ की कविता बहुत प्रसिद्ध है। चित्त जेठाय भीति शून्य, उच्च जेठाय माथा। जहां पर हमारा मन भीति से शून्य हो और माथा स्वाभिमान से उठा हो, ऐसे स्थान पर मेरे देश को ले जा। यही कारण है कि उनको जो सर पदवी मिली हुई थी, उपाधि मिली थी, उनको उन्होंने लौटा दिया जब जालियांवाला कांड हुआ। यानी स्वाभिमान उनको ललकारा और उन्होंने वो जो है लौटा दिया, नोबेल का जो पुरस्कार, सर जो उनको उपाधि मिली थी। कहने का मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है यह इस प्रकार के बड़े ही सशक्त ऐसे जो है वह कवि रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक प्रकार से कहा जा सकता है कि उन्होंने देशभक्ति की भी कविताएं लिखी। उनकी एक देशभक्ति की कविता है, सार्थक जन्म हमार जन्मे छी ए देशे, कौन गगन ओठेर चांद एमनी हसी हसी छे। सार्थक जन्म हमार, मेरा जन्म सार्थक हो गया। सार्थक जन्म हमार जन्मे छी ए देशे, इस देश में पैदा होकर मेरा जन्म धन्य धन्य हो गया। कौन गगन ओठेर चांद एमनी हसी हसे, यानी किस देश के गगन में चांद इतनी सुंदर हंसी हंसता है। इस प्रकार से देशभक्ति की कविताएं उन्होंने लिखी। एक प्रसंग है कि सत्यजीत राय जो है वह रविन्द्रनाथ टैगोर के पास गए उनसे मिलने के लिए। उस समय सत्यजीत राय जो है यानी बहुत प्रसिद्ध फिल्मकार रहे हैं, तो उस समय तक वो केवल अंग्रेजी साहित्य से परिचित थे, अंग्रेजी साहित्य जानते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कविता लिखकर उनको दी। वो कविता कुछ इस तरह की थी, बहुदिन धरे बहु क्रोश दूरे, बहु व्यय करे बहु देश घूरे, देखित गए छी पर्वतमाला,
देखित गयची सिंधु, देखी है नाय चक्षु मेलिया, घर हते शुद्धि दो पा फेलिया। घर हते दुई पा फेलिया। एकटे धानेर शिशिरे ऊपरे, एकटे शिशिर बिंदु। अर्थात बहुदिन धरे बहु कोश दूरे, बहु व्यय करे बहु देश घूरे। मैंने बहुत खर्चा किया, बहुत समय गंवाया, देश देशांतर में घूमा और देखा। देखी है ना है, मैंने सब देखा। ऊंचे ऊंचे पर्वत देखे, समंदर की बूंदे देख, समंदर देखे, लेकिन नहीं देखा अपने घर के पिछवाड़े में घास के तिनके पर चमकती हुई ओस की बूंद को, जो मेरे 2 कदमों में मेरे घर के पास थी। तो इस प्रकार से ये कविता देकर उन्होंने सत्यजीत रे को ये कहा कि तुम सारे दुनिया का साहित्य भले ही पढ़ लो, लेकिन तुम अपना भारतीय साहित्य, अपने घर का साहित्य नहीं पढ़ोगे तो वो जो है वो एक प्रकार से तुम्हारा अध्ययन अधूरा रहेगा। और उसके बाद का सारा किस्सा तो आपको मालूम है कि सत्यजीत रे ने जो है वो किस प्रकार से जीवन में सफलता पाई। उनकी फिल्मों ने जो है वो एक प्रकार से वह ऊंचाइयां प्राप्त की। मित्रों, एक बात और है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सांध्य काल में एक कविता लिखी। उसमें उन्होंने अपने जीवन को जो है, अपने प्राण पखेरु को कहा है कि शाम का समय हो चुका है, धीरे धीरे संध्या जो है वह कदम बढ़ाती आ रही है। जीवन का सारा संगीत जो है वह थमसा गया है, लेकिन मेरे प्राण पखेरु, तुम अपने डैनों को, अपने पंखों को समेटना मत, तुम्हें अभी और उड़ान भरनी है। तो ये जो जीवन की जिजीविषा जिसको कहते हैं, ये जीवन का जो एक आकर्षण है, ये अंतिम समय तक जो है वह उनके साथ रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात अपने एक पत्र में कही है। उन्होंने कहा कि कविता जो है वह बहुत समय की मेरी प्रेयसी रही है, परंतु मुझे बीच बीच में दुनियादारी के काम करने पड़ते हैं और कभी कभी मैं सोचता हूं कि दुनिया जाए खाक में या फिर दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया अपने चरखे में खुद तेल चढ़ाए, मुझे उससे क्या करना है। तो इस प्रकार की भाव व्यक्त करते हैं, परंतु मेरा मन जो है वह उस मदमाती युवती की तरह है जो हर प्रेमी को खुश करना चाहती है, जो किसी प्रेमी को छोड़ना नहीं चाहती। और मैं जो है वो उपन्यास भी लिखता हूँ, निबंध भी लिखता हूँ, नाटक भी लिखता हूँ, कहानियाँ भी लिखता हूँ, शिक्षा संस्थाएं चलाता हूँ। तो दुनिया भर की झंझटें जो है वह मेरे पास लगी हुई हैं, परंतु मैं उनसे छुटकारा नहीं पा सकता। मेरी हालत जो है वो द्रौपदी की तरह है। द्रौपदी के 5 पति थे। मुझे लगता है कि 6ठा पति कर्ण भी अगर मुझे मिल जाए तो मुझे ठीक लगेगा। केवल कर्ण ही नहीं, मैं तो दुर्योधन और दुशासन को भी अपना पति बना लूंगी। इस प्रकार की मेरी मनस्थिति है, अर्थात ये एक बहुआयामी व्यक्तित्व है। यह केवल कविता से जुड़कर नहीं रह सका। हालांकि वह कहते हैं कि कविता मेरी प्रेयसी है, मेरी सबसे पुरानी प्रेयसी है, और अंत में वो ये भी कहते हैं, लेकिन मुझे जो है सबसे ज्यादा पकड़ाई जो है, यानी पैसा जो है वो कविता ने दिया हुआ है, और इसीलिए मेरे लिए वह सुविधाजनक है कि मैं कविता से जुड़ा रहूं। अपने अंतिम समय में वो चित्रकला की ओर आकर्षित हुए
वो कहते हैं कि मेरा चित्रकला की ओर आकर्षित होना एक युवक की तरह है जो लुब्ध नजरों से जो है वह उसको पाना चाहता है, लेकिन चित्रकला को पूरी तरह से पाने की साधना मेरे पास नहीं है। वह मैं अब चित्रकला जो है वह अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता। यानी जीवन में कितने आयाम, कितने विषय, कितने काम करने की जीवटता, कर्मठता इस महाकवि के पास थी। सांध्य काल में रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो कहते हैं कि गेटे ने मरते समय कहा था मोर लाइट, अर्थात मुझे और प्रकाश चाहिए। मुझे अगर मरते समय कोई इच्छा पूछे तो मैं कहूँगा मोर लाइट एंड मोर स्पेस, अर्थात मैं प्रकाश भी चाहता हूँ और मैं अवकाश भी चाहता हूँ, मैं जो है वो स्पेस भी चाहता हूँ, क्योंकि अपने अंदर की प्रतिभा को व्यक्त करने के लिए स्पेस चाहिए। केवल प्रतिभा का प्रकाश नहीं, बल्कि उस प्रकाश को विकीर्ण करने के लिए, फैलाने के लिए जो है वह और जीवन चाहिए। इस प्रकार की इच्छा जो है वो अपने समय में व्यक्त करना चाहूँगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में अपने छात्रों से कहा था कि देखो, अगर तुम मुझे कभी याद करना चाहो भविष्य में तो शोर मत मचाना, सभा मत बुलाना, या फिर हुजूम मत इकट्ठा करना, यानी भीड़ मत इकट्ठा करना। आ जाना इस शाल वृक्ष की छांव में, शाल वृक्ष की छांव में जो है वह आ जाना, मौन रहना। आज मुझे लगता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को हम इसी प्रकार से जो है वह उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं कि हम कोई शोर नहीं मचा रहे, हमने कोई भीड़ भी नहीं जुटाई है, और हम बस उनके स्मरण की छांव में उनको नमन कर रहे हैं। उनकी एक बड़ी सुंदर कविता है। उस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है वह एक प्रकार से कहा है कि जब पवन चलती है और वह वृक्षों से टकराती है, वन प्रांतर से टकराती है, तो मरमर की ध्वनि निकलती है। जब लहर किनारों से टकराती है तो कलकल नाद होता है। तटेर बुके लागी जलेर ढेउ, तटेर बुके यानी तट के हृदय से, लागी जलेर ढेउ यानी जल की लहर, ढेउ के माने लहर, तब कलकल तान उठे, वाता से वन सभा, वाता से यानी हवा से, वन सभा सिहरी यानी पेड़ दरख्त कांपते हैं, वाता से वन सभा सिहरी कांपे, तब से मरमर फूटे, उस समय मरमर की ध्वनि निकलती है। यानी इन दोनों के होने पर ही आवाज निकलती है। पवन के टकराने से मरमर ऐसी सुंदर आवाज पेड़ों के, पीपल के, बरगद के पत्तों से आती है, और लहर जब नदी की किनारे से टकराती है तो कलकल सुंदर स्वर निकलता है। इसी प्रकार से जब कोई कविता सुनाता है और वह किसी के हृदय को छूती है तो एक मीठा सा संगीत निकलता है। यानी केवल बात कहने वाला ही नहीं, बात सुनने वाला भी उतना ही जो है वह महत्व का है। गालिब ने कहा, बात परवान परवाज चढ़ती है, कहा करे कोई और सुना करे कोई। बात परवान परवाज चढ़ती है, यानी बात जो है वो ऊंची उड़ान लेती है, बात ऊंचाई पर पहुंचती है जब कहने वाला कोई हो और सुनने वाला भी कोई हो। मुझे लगता है
कि मेरी बात को आपने ध्यान से सुना, गौर से सुना। बंगाली साहित्य के बारे में मैंने आपसे कुछ बात की। मुझे डर है कि यहाँ पर बंगाली साहित्य के जानकार भी हैं। विश्वनाथ जी जैसे हिंदी और मराठी दोनों भाषा के जानकार हैं, और उन जैसे विद्वानों के सामने अपनी बात रखते समय मुझे निश्चित रूप से जो है वह संकोच भी होता रहा है। विगत सातपुते मेरे मित्र, उनकी कहने पर, उनके आग्रह पर कहूँ, या उनकी सदा जो है मेरे ऊपर जो एक प्रकार की कृपा रहती है, उसके कारण यह कार्यक्रम हमने आयोजित किया। मुझे लगता है कि हम हर साल इसी प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है इस उत्सव को, इस जन्मोत्सव को जो है पोंचशे बोईशाख जिसे कहते हैं, मनाएंगे। धन्यवाद।